Hello friends, this is Rakesh Kushwaha from Mumbai. Welcome to my workshop on loneliness. आज हम लोग डिस्कस करेंगे लोनलीनेस के बारे में, अकेलेपन के बारे में। अकेलापन कभी भी किसी के भी जीवन में आ सकता है। आज के दौर में, आज के टाइम में बहुत सारे लोग अपने आप को आइसोलेटेड फील करते हैं और उसकी बहुत सारी वजह हो सकती हैं। वो अपने आप को अलग रखना चाहते हैं या अपने आप से अलग हो जाते हैं। वो इमोशनली, मेंटली सपोर्ट चाहिए उन लोगों को, चाहे वो टीवी हो, न्यूज़पेपर हो, कोई भी मीडिया हो। यहाँ तक कि सेलिब्रिटीज़ ने, जो बड़े बड़े सोशल वर्कर हैं और जो टॉप मोस्ट पोजीशंस पर हैं, उन लोगों ने भी अकेलेपन के बारे में चर्चा की है। अब चाहे चर्च हो, मंदिर हो, मस्जिद हो, जहाँ पर भी हो, ये बहुत सारी चीज़ें इम्पर्सनल हो गई हैं। वहाँ आपको क्राउड मिलेगा, भीड़ मिलेगी, लेकिन वो सर्विसेज के लिए, पूजा के लिए मिलेगी। लेकिन जो कम्युनिटी है वहाँ पर, जो गैदरिंग है, जो कोऑर्डिनेशन है, जो आप बोले जो लगाव है, वो मिसिंग रहता है। सर्विसेज आपको मिलेंगी, उसके बाद पूजा हो जाएगी और उसके बाद लोग अलग अलग हो जाते हैं। देयर आर नो कम्युनिटीज। तो हम लोग अपना अपना कोई भी अपने तरीके से थिंक करते हैं। जो भी चीज़ें करते हैं, घर पे करें या ऑफिस में करें, वी डू आवर वर्क इन आवर वे। तो जो बॉन्डिंग है वो मिसिंग हो रही है आजकल। हम लोग कोई भी सेक्रीफाइस करने को तैयार है तरक्की के लिए। लोग अपने पेरेंट्स को छोड़ देते हैं, ओल्ड पेरेंट्स को छोड़ के माइग्रेट हो जाते हैं, गांव छोड़ के शहर में चले जाते हैं अपने ड्रीम के लिए। जो मटेरियल जो गुड्स है उसके, या हैप्पीनेस है, ऐसी हैप्पीनेस जो किसी को दुख करके या अपनों को सता के हासिल की जाए, वो कैसी हैप्पीनेस है। तो ये छोटा सा ओन वर्ल्ड बना लेते हैं और जो गिव एंड टेक है वो मिस ही हो गया है। पहले जैसे टिफिन शेयर करते थे लोग या बातें करते थे, अब तो अपने अपने मोबाइल में बिजी हैं या लैपटॉप पे बिजी है। किसी को फुर्सत ही नहीं है। घर में भी अगर आते सब अपने अपने कॉल पे बिजी है, कोई मैसेज चेक करने में बिजी है, कोई ईमेल चेक करने में बिजी है। तो आज हम लोग चर्चा करेंगे कि ये जो अकेलापन है, लोनलीनेस को पहले उसको अच्छे से समझ लें। लोनलीनेस सबके लिए अलग अलग रूप में है और सब इससे बचना चाहते हैं। किसी के लिए अच्छी भी है। तो हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि इसको पहले डिफाइन कर लें अच्छे से, कि वर्कशॉप में हम लोग डेप्थ में इसके बारे में स्टडी करेंगे। तो ये लोनलीनेस, अकेलापन, बहुत ही कॉम्प्लेक्स है नेचर में। इट्स नॉट इजी टू डिफाइन। वो इमोशनली भी हो सकता है, सोशली भी हो सकता है, फिलोसॉफिकली भी हो सकता है, स्पिरिचुअली भी हो सकता है, किसी भी एस्पेक्ट में हो सकता है। अलग अलग पर्सपेक्टिव में अलग अलग लोगों ने बातें की हैं। तो सबसे पहले, जैसा कि हम लोग दूसरे वीडियोज़ में, दूसरे वर्कशॉप्स में हमने चर्चा की है, मनोविज्ञान क्या बोलता है, जो साइकोलॉजिकल फीचर है, जो साइकोलॉजिकल फैक्ट्स हैं उसके बारे में। ये बहुत ही नेगेटिव इमोशन है, नेगेटिव इमोशनल स्टेट है। इमोशन नहीं, उसकी स्टेट है। जो लोनलीनेस है, अकेलापन है, बहुत ही नेगेटिव इमोशनल स्टेट कहा गया है इसको। एक ऐसी फीलिंग है जिसमें व्यक्ति, कोई भी इंडिविजुअल अपने आप को आइसोलेटेड फील करता है, डिस्कनेक्टेड फील करता है, सैड फील करता है। तो जो लैक ऑफ सोशल रिलेशनशिप है वो इसमें चली जाती है। ऐसा मनोविज्ञान कहता है, ऐसा साइकोलॉजी कहती है। लेकिन फिलॉसफी क्या कहती है? फिलॉसफी, दर्शन तो एक अलग ही राह दिखाता है आपको। वो तो आपको सेल्फ से जोड़ता है ज़्यादा। तो जो फिलॉसफी कहती है कि जो आइसोलेशन, जो लोनलीनेस है, जो अकेलापन है, ये फंडामेंटल ह्यूमन एक्सपीरियंस है। बोले सबको होना ही है एक ऐसा एक्सपीरियंस जो बहुत ही बेसिक है, ऑफ बीइंग अलोन इन द यूनिवर्स। ये जो यूनिवर्स है उसमें आप अकेले हैं, अकेले आए थे, अकेले जाएंगे, जैसे बात करते। मैंने एक बहुत सुंदर गीत लिखा था कोविड के टाइम पर। मैंने भी बहुत दिन, 99 डेज आई हैड बीन अलोन, और तब मैंने एक गीत लिखा था, अकेलापन जो मिल जाए उसे गले उसको लगा लेना। कभी टाइम मिले तो हॉबीज़ में जाइए आप, फन हॉबीज़ या हॉबीज़ क्लब करके मैंने एक प्लेलिस्ट बनाया, उसमें कुछ गीत हैं। उनमें से एक है, अकेलापन जो मिल जाए गले उसको लगा लेना। खैर, सोसाइटी क्या बोलती है? तो ये बहुत बड़ी सोशल प्रॉब्लम है। ये एक प्रॉब्लम है अकेलापन, तो सोशल प्रॉब्लम है।
जिसमें आपके जो भी कनेक्शंस हैं, जो भी रिलेशंस हैं, वो उनमें कमी आ जाती है, और जो कम्युनिकेशन है उसमें कमी आ जाती है, और आप एंगेज नहीं रह पाते, आप अपने आप को डिस्कनेक्ट कर लेते हैं, प्रोग्राम्स में नहीं जाते, मीटिंग्स में नहीं जाते। और इसकी वजह क्या है वो तो हम लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले आप अकेलेपन को समझ लें, सोसाइटी में अकेलापन का क्या मतलब है। और अगर सोसाइटी के अलावा अगर हम लोग इसमें लिटरेचर में जाएं तो उसमें ये, या फिर हम लोग इसमें इमोशन में अगर बात करें, इमोशन में तो आपको पता ही लग गया कि एक डीप इमोशनल पेन है, जो आइसोलेशन है या जो आपका अकेलापन है, बहुत ही एक प्रॉब्लम ऐसा है, डीप इमोशनल पेन है जो एम्प्टीनेस का एहसास कराता है, आपको खालीपन का एहसास कराता है। स्पिरिचुअलिटी में अगर जाए आप तो स्पिरिचुअल क्राइसिस है, इसमें एकदम डिस्कनेक्टेड हो जाते हैं आप, आइसोलेटेड हो जाते हैं, आपको गॉड भी नजर नहीं आता है, फिर आप कनेक्टेड ही नहीं रहते हैं। तो स्पिरिचुअल में तो फिर आपको जैसे मैंने बताया, मैं कौन हूँ, है माई, उसका फील अगर आपको आ जाए तो फिर कहना ही क्या है। तो अकेलापन में स्पिरिचुअल क्राइसिस आ जाते हैं। लिटरेरी में अगर बात करें तो ये ह्यूमन एक ऐसी कंडीशन है, यूनिवर्स एक्सपीरियंस है, जो आइसोलेशन के बारे में है। हर कोई आइसोलेशन और डिस्कनेक्शन की बात करता है, लेकिन इसमें एक बहुत अच्छा वर्ड है जो लिटरेचर में बात की गई है, वो सॉलिट्यूड है, कि अकेलेपन को आप एंजॉय करते हैं। सॉलिट्यूड में क्या होता है, वो एकांतवास है। कई बार लोग बोलते हैं ना, आप जा रहे हो, अच्छी बात है, मुझे अकेला छोड़ दो, मुझे थोड़े समय के लिए अकेला छोड़ दो, आपको अच्छा लगता है। मैं भी कभी कभी, मेरी फैमिली बाहर जाती है कुछ गैदरिंग में, जब पार्टी वगैरह में, तो मैं बोलता हूँ थोड़ा आराम से आना, तो मैं साउथ की 4-5 मूवी देख लेता हूँ उस बीच बीच में, जो भी एक्शन मूवीज रहती हैं, किसी में एक में ऐड आया तो दूसरी पर चला जाता हूँ, तो मुझे अच्छा लगता है। तो ये नहीं कि मैं थोड़े टाइम के लिए अकेलापन अच्छा लगता है, लेकिन अगर वो अकेलापन ज़्यादा बड़ा रूप धारण कर लेता है तो अच्छी बात नहीं है। और मेडिकल साइंस क्या बोलती है, मेडिकल साइंस बोलती है ये हेल्थ रिस्क फैक्टर है। इसमें हार्ट से रिलेटेड आपको बीमारियां हो सकती है, इश्यूज हो सकते हैं। इसमें मेंटल हेल्थ, जो डिप्रेशन में चला जाता है, ऐसे इश्यूज आ जाते हैं, और कई बार लोगों के इतने ज़्यादा हेल्थ इश्यूज बढ़ जाते हैं कि जान मान का खतरा भी बन जाता है। अभी हम लोग चर्चा करेंगे इसके डिसएडवांटेजेस क्या है, हालांकि सब लोग जानते हैं, लेकिन जैसे हम लोग तैयारी कर रहे हैं किसी इमोशन के बारे में, फीलिंग के बारे में, तो उसको डेप्थ में समझते हैं। अगर आप किसी काम में बिजी हैं तो टुकड़ों में आप आराम से सुन सकते हैं, हेडफोन लगा के सुन सकते हैं, आप काम करते करते भी सुन सकते हैं, आपको बड़ा ही सुकून मिलेगा। अब किसी व्यूअर ने लिख के भेजा कि सर आप अकेलेपन के बारे में भी चर्चा करिए। अब जब चर्चा कर रहे हैं तो थोड़ा डिटेल्ड डिस्कशन ही कर लेते हैं। हालांकि हम सब लोग जानते हैं, लेकिन ये डराने की बात नहीं है। जो अकेलापन है बहुत ही बुरा है, कभी कभी अच्छा भी है, वो भी हम लोग बात करेंगे, लेकिन अब बुराई के बारे में बात कर लें, नेगेटिविटी बात कर लेते हैं। इसकी जो डिसएडवांटेजेस हैं वो क्या हैं, इसकी बुराइयां क्या हैं। तो सबसे बड़ी जो बुराई है अकेलेपन की या लोनलीनेस की, वो है मेंटल हेल्थ इश्यूज। जो मैंने अभी आपको बोला ना कि आपके कार्डियोलॉजी, हार्ट से रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं, आप डिप्रेशन में जा सकते हैं। फिजिकल हेल्थ प्रॉब्लम्स भी आपको आ जाती हैं। जब आपका हेल्थ का इश्यू आएगा, हार्ट का इश्यू आएगा, तो आपको फिजिकल प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं। इंडाइजेशन की प्रॉब्लम भी हो जाती है लोगों की। डिप्रेशन में खाना पीना कम कर देते हैं लोग, अच्छे से खाते नहीं हैं। और क्या होता है, जो आपका इम्यूनिटी सिस्टम है वो वीक हो जाता है। अब इम्यूनिटी सिस्टम क्यों वीक हो जाता है कि आपकी जो डिसीजन मेकिंग पावर है वो कम हो जाती है, क्योंकि आप आइसोलेटेड नहीं है। आपके अंदर वो जो जुनून रहता है कुछ काम करने का, वो चला जाता है। आपके अंदर वो जोश नहीं रहता, वो उमंग नहीं रहती है अगर आप लोनलीनेस में रहते हैं या अकेलेपन में रहते हैं। मेमोरी लॉस भी हो जाता है। कितने लोग कहते हैं कि मुझे याद ही नहीं आ रहा है क्या हुआ। जब आप अकेलेपन में रहते हैं तो बहुत सारी चीज़ें आपको याद ही नहीं रहती हैं। सोशल आइसोलेशन तो हो ही जाता है आपका, सोसाइटी से डिस्कनेक्टेड हो जाते हैं। कोई लाइफ का पर्पज नज़र नहीं आता कि ये एमलेस लाइफ हो जाती है अगर आप लोनलीनेस में रहते हैं। और क्या रहता है, स्ट्रेस बढ़ता है आपका, छोटी छोटी चीज़ में नेगेटिविटी, चिड़चिड़ापन आ जाता है आपका। तो उससे और आपका क्या है, ये स्लीप डिस्टर्बेंसेज हो जाती हैं। आप बराबर से सो नहीं पाते, लोग नींद की गोलियां लेना शुरू कर देते हैं या कुछ और आदतें पाल लेते हैं। तो ये अकेलापन की जो बुराइयां हैं
उनमें सबसे बड़ी बुराई ये भी है कि आपकी नींद खराब हो जाती है। कभी भी रात में आँख खुल जाती है और फिर नींद नहीं आती और आप फ्लैशबैक में चले जाते हैं। तो ये अकेलेपन का ड्रॉबैक है, अकेलेपन की डिसएडवांटेज है ये। और अकेलेपन में इसके अलावा क्या होता है कि जो आपका सेल्फ एस्टीम है वो आपका कम हो जाता है, अपने ऊपर से भरोसा ही उठ जाता है आपका। और एक जो रिस्क ऑफ एडिक्शन होता है, किसी की लत लग जाती है आपकी। अब मैं यहाँ ऐसे बोल नहीं सकता, लोग स्मोक करना शुरू कर देते हैं, ड्रिंक करना शुरू कर देते हैं या कुछ और उनके अंदर बुरी आदतें लग जाती है, लेकिन एडिक्शन, एक रिस्क ऑफ एडिक्शन रहता है जब आप लोनलीनेस रहते हैं। अकेले में खुरापाती जैसे दिमाग हो जाता है ना, लेस ऑफ क्रिएटिविटी, जो आपके अंदर प्रोडक्टिविटी है, क्रिएटिविटी है, वो कम होती जाती है। कुछ लोग इससे इत्तेफाक भी नहीं रखेंगे, कुछ लोग इससे एग्री भी नहीं करेंगे, लेकिन आप लोनलीनेस में जो प्रोडक्टिविटी है वो कम होती है, ये एक उसका ड्रॉबैक है। रिलेशनशिप भी कम हो जाती हैं, लोगों से आप डिस्कनेक्टेड होते हैं। तो वहाँ पर्सन, यहाँ तक कहा गया है कि लोग सुसाइड कमिट जो कर लेते हैं, कि किसी सेलिब्रिटी का मैंने सुना वो कई दिन तक पता ही नहीं चला वो कब एक्सपायर कर गई, क्योंकि वो अकेली थी, कनेक्टेड ही नहीं थी सोसाइटी से। मुझे नाम याद नहीं आ रहा है, लेकिन ऐसे बहुत सारे केस हो जाते हैं कि लोग डेड हो गए और उनके बाद पता भी नहीं चल रहा है, क्योंकि वो किसी से कनेक्टेड ही नहीं है, अकेले रह रहे हैं। तो कई बार ये बहुत बड़ा पाप है। पेरेंट्स अगर दोनों हैं, मम्मी पापा हैं, तो एक बार को माफ़ भी कर दिया जाए। किसी ने अगर अकेली मम्मी को या अकेली पापा को छोड़ के रखा है तो उससे बड़ा पाप इस जगत में कोई हो नहीं सकता। कितना स्वार्थी है जगत। ऐसे तो लोग अपने बच्चे पैदा करना ही छोड़ देंगे अगर उनको पता लग जाए तो। फिर वो रोबोट में, और फ्यूचर तो वैसा होने वाला है कि लोग रोबोट में, मशीन में ज़्यादा बिलीव करेंगे। लेस क्वालिटी ऑफ लाइफ, आपकी जो लाइफ है वो क्वालिटेटिव नहीं रहती है अगर आप अकेले रहते हैं। और उसमें क्या रहता है, हेल्थ केयर कॉस्ट भी बढ़ जाती है। आप दवाइयाँ लेते हैं, आप कंसल्टिंग करते हैं, और फिर आप किसी के चुंगल में भी फंसने के चांसेस रहते हैं। तो हेल्थ केयर कॉस्ट तो आपका बढ़ता ही है। इसके बाद हम लोग इसकी चर्चाएं कर लेते हैं, अच्छी बातें भी कर लेते हैं। कोई कहेगा अभी अकेलेपन के कुछ फायदे भी हैं, क्योंकि मैंने अपने गीत में ही लिखा था, अकेलापन जो मिल जाए गले उसको लगा लेना। तो मुझे प्रूव भी करना पड़ेगा कि अकेलापन किन मायनों में अच्छा है। तो अभी हम लोग चर्चा करेंगे अकेलेपन में अच्छाइयाँ क्या हैं। एडवांटेजेस की अगर बात करें तो कई बार लोगों को बोलते हुए सुना होगा, मुझे अकेला छोड़ दो, क्योंकि अकेलेपन में उनको सुकून मिलता है। सबसे बड़ा जो एडवांटेज है वो यही है कि सेल्फ रिफ्लेक्शन करने को मिलता है। आप इंट्रोस्पेक्शन कर पाते हैं, इंट्रोस्पेक्ट कर पाते हैं, वेयर आई वेंट रॉन्ग। और इंट्रोस्पेक्शन में आप अपने बारे में देखते हैं, व्हाट, वेयर आई वेंट रॉन्ग, कहाँ मैं अपने आप को करेक्ट कर सकता था। जैसे प्रेयर होती है, प्रेयर के बाद इंट्रोस्पेक्शन करना चाहिए कि आज मैंने दिन में क्या अच्छा काम किया, क्या बुरा काम किया। खैर, तो सबसे बड़ी जो एडवांटेज है अकेलेपन की यही है कि आप सेल्फ रिफ्लेक्शन कर पाते हैं या इंट्रोस्पेक्शन कर पाते हैं। और जो आपकी क्रिएटिविटी है या जो इंस्पिरेशन है वो बढ़ती है, क्रिएटिव आइडियाज आते हैं। मैंने कोविड के टाइम में इतने सारे वीडियो बनाए होंगे, चाहे वो हारमोनियम से लेके, पियानो से लेके। फैमिली यहाँ थी नहीं क्योंकि कोविड का टाइम था और लॉकडाउन लग गया था और ये लोग अहमदाबाद में फंस गए थे। मैं 99 डेज आई हैड बीन अलोन, और मुझे 10 दिन के बाद मेरा वॉचमैन गार्डन में कुछ काम करते हुए दिखाई दिया था। फॉर 10-15 डेज विंडोज भी क्लोज थी, हवा भी अंदर नहीं। और जब वो मुझे दिखा तो मैंने उससे बात करने के लिए, कैसे हो, जब जिससे मैं कभी बात नहीं करता था ज़्यादा, एक इंसान दिखा मुझे। जैसे आप कहीं किसी टापू पर फंस जाएं और अगर आपको वहाँ पर कोई पेट भी मिल जाए, आपको डॉग भी मिल जाए, कोई चिड़िया भी मिल जाए, तो आप खुश हो जाएंगे। खैर, तो इसमें क्या होता है, क्रिएटिविटी और इंस्पिरेशन मिलती है आपको, और आप इंडिपेंडेंट फील करते हैं। इंडिपेंडेंस में कैसा है, आपको, आपके अंदर कोई, आपके पास कोई पाबंदी नहीं है, कोई आपको रोक टोक नहीं है। तो एक इंडिपेंडेंस भी मिलती है आपको। जैसे मैंने बोला ना, मैं टीवी के ऊपर कोई भी मूवी लगा सकता हूँ पुरानी, और कई बार मैं मूवी देख लेता हूँ अगर ये लोग घर पे नहीं रहते हैं, बच्चे बाहर किसी पार्टी में या किसी गेट टुगेदर में जाते हैं, तो मैं उनसे बोलता हूँ कि थोड़ा आराम से आना तो वो लोगों को गुस्सा भी आता है, लेकिन मेरे को अपने लिए खुद सेल्फ स्टडी के लिए वक्त मिल जाता है। जैसे वीडियो बनाने के लिए मटेरियल इकट्ठा करना पड़ता है, कई बार रिसर्च करनी पड़ती है, तो उसके लिए भी टाइम मिल जाता है, वीडियो बनाने के लिए भी टाइम मिल जाता है। तो ये था इंडिपेंडेंस। और क्या होता है, पर्सनल ग्रोथ होता है। जो रेजिलियंस रहते हैं, जो बोलते हैं कि हाउ टू कम बैक। आप किधर भी, चाहे आप किसी ट्रॉमा में फंसे हुए थे या किसी डिप्रेशन में थे या किसी कोई चीज़ आपको हर्ट की, जैसे मैंने हर्ट मैनेजमेंट में बात किया या एंगर मैनेजमेंट में बात किया,
तो उनसे आप कैसे, या फियर मैनेजमेंट में बात किया, तो उससे बाहर निकलने के लिए भी ये अकेलापन आपको बहुत हेल्प करता है। मेडिटेशन में बहुत हेल्प करता है। अगर आप अकेले हैं तो आप साइलेंट जोन में हैं, आपको कोई डिस्टरबेंस नहीं है, आप अच्छे से मेडिटेशन कर सकते हैं। और मेडिटेशन में तो आपको फ़ायदे, मेडिटेशन के मामले में मैंने लास्ट टाइम भी कुछ थोड़ी सी चर्चा की थी। मेडिटेशन की अलग अलग स्टेजेस रहती हैं, नहीं तो आप वेकिंग स्टेट में ही रहेंगे तो आप स्लीपिंग स्टेट में, ड्रीमिंग स्टेट में पहुंच जाते हैं, कॉन्शियस स्टेट में पहुंच जाते हैं। अगर आप अकेले हैं तो अच्छे से मेडिटेशन कर सकते हैं। और जो आपके पर्सनल इंटरेस्ट हैं, जो पर्सनल इंटरेस्ट हैं, जो हॉबीज़ हैं आपकी, उसके जो आज के लिए जो भी चीज़ें चाहिए, जो पर्सनल इंटरेस्ट हैं, आप उनको भी क्रिएट कर सकते हैं, उनको एंजॉय कर सकते हैं। तो ये अकेलेपन के फायदे हैं। आपके कम्युनिकेशन स्किल्स बढ़ जाते हैं। जब आप अकेले रहते हैं तो लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं। तो जो लोग कभी बात नहीं करते थे, अगर उनको अकेलापन लगता है तो अच्छे से बात करते हैं, अच्छे से व्यवहार करते हैं। कोई लेटर लिखता था पहले, तो खैर अभी फ़ोन पे भी बात करते हैं, आप फ़ोन लगा लेते, वीडियो कॉल करते हैं। तो ये हम लोग चर्चा करेंगे, अकेलेपन से बचने के उपाय करेंगे। लेकिन अकेलेपन में आपके कम्युनिकेशन स्किल्स भी बढ़ते हैं, आपका बात करने का जो नज़रिया है वो तो खैर बदल ही जाता है। और आपका क्या होता है, जो कंपैशन है, जो एम्पैथी है, वो भी बढ़ती है। लोग आपके पास कोई मेरे को कभी ट्रेन में चक्कर आया, मेरी हेल्प की, लोगों ने पानी पिलाया, किसी ने सीट दी बिठाया, अब मुझे भी वो चीज़ एहसास होता है। तो कहीं भी कैसे भी कोई भी मेरे को ऐसा लगता है कोई बेहोश हो रहा है तो मैं भी उसको पानी का बोतल देता हूँ, या उसको कोशिश करता हूँ कि जो भी हेल्प मुझसे हो सके, या मैं उसको सीट दे देता हूँ। तो ये एम्पैथी रहती है। आप दूसरे की तकलीफ को महसूस कर पाएँ। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं, पराया दर्द अपनाए उसे इंसान कहते हैं। कुछ ऐसे अच्छे अच्छे कवियों ने पंक्तियाँ लिखी हैं कि इंसान वही है, अकेला जो खाता है, अकेला तो पशु भी खा लेता है, जो बांट के खाता है वही इंसान है। तो जो एम्पैथी है वो अकेलेपन से बढ़ती है। जो सॉलिट्यूड मैंने बात किया एंड पीस की बात की, बड़ा सुकून मिलता है कुछ लोगों को अकेलेपन में। जो एकांतवास बोलते हैं, जो एकांत चाहिए, आप अच्छे लिटरेचर हैं, जो अच्छा आप रिसर्च वर्क करते हैं, जो प्रोग्रामर है, जिनको तो कंसंट्रेशन फोकस चाहिए, मैं क्रिएटिविटी की बात कर रहा था, वो अकेलेपन में ही आइडिया आते हैं, अकेलेपन में अच्छे आइडियाज आते हैं। मुझे तो बचपन की जितनी भी कहानियाँ थी वो सब अकेलेपन में याद आ जाती हैं। और अच्छे से मेडिटेशन होता है, आपकी मेमोरी गेन होता है। उल्टा मैं आपको बोला था अकेलेपन से लॉस होता है, लेकिन आप अच्छे से मेडिटेशन करेंगे तो उसका एक बहुत बड़ा फायदा कंसंट्रेशन और मेमोरी गेन भी है। तो आपको पीस मिलता है। रीइवैल्यूएशन कर सकते हैं आप रिलेशनशिप का, जो आपके संबंध खराब हो गए थे उनको आप फिर से जोड़ सकते हैं। वो एक बेनिफिट है आपके लोनलीनेस का, कि आपके रिलेशनशिप और अच्छी हो जाती है। जब आप आइसोलेटेड फील करते हैं तो उसकी आपको कद्र होती है, रिस्पेक्ट होती है। जैसे मैंने बोला था ना, ये एंगर मैनेजमेंट में लोग गुस्से में निकल तो जाते हैं, फिर उनको अफसोस होता है, अकेलापन फील होता है उनको, और जो प्रोडक्टिविटी है वो बढ़ती है। जैसे मैंने बताया, फोकस, वेल फोकस्ड हो जाते हैं आप, किसी भी काम को अच्छे से फोकस होकर करेंगे। स्पिरिचुअलिटी आपकी बढ़ती है, कनेक्शन विद नेचर बढ़ता है। आप आउटसाइड वर्ल्ड को देखते हैं, आपको नेचर को अप्रिशिएट करते हैं, गॉड ने कितना अच्छा स्काई दिया है। स्काई तो किसी का नहीं है। मैं कहीं किसी वीडियो में चर्चा की है, मेरे दादा ही बोलते थे कि आकाश तो किसी के बाप का नहीं है। मेरे को कुछ अगर ऐसा लगता है तो मैं आकाश में विचरण करता हूँ। बड़ी फिलोसॉफिकल टॉक हो गई है। तो मैं छोटा था तो हंसता था, ये कैसे बोलते हैं आकाश में विचरण करता हूँ। तो वो सेल्फ मोटिवेशन है, नोइंग अबाउट सेल्फ है, हु एम आई के बारे में जैसे स्पिरिचुअल में बात करते हैं। ऑथेंटिसिटी मिलती है आपको, आप अपने आप को जान पाते हैं, अपने बारे में आप अच्छे से जान पाते हैं। नहीं तो लोग डिस्कनेक्टेड रहते हैं अपने आप से भी, अपना स्वाध्याय नहीं कर पाते हैं, और कई बार टाइम ही नहीं मिलता है ये सोचने के लिए कि मैं क्यों आया हूँ इस वर्ल्ड में, मेरा पर्पज़ क्या है। तो पर्पज़लेस लाइफ जो थी, ये अकेलेपन से उसका कोई पर्पज़ नज़र आता है, एम नज़र आता है। आप ये जो रहता है एन्जॉय अलोन टाइम, जो हॉबीज़ हैं आपकी, चाहे वो आप हारमोनियम, गिटार बजाएं, सितार बजाएं, तबला बजाएं, कोई रोक टोक नहीं है आपके ऊपर, आप गाएं और जो आपको मन में आए वो करिए। तो आपका जो एलोन टाइम है, जिसको बोलते मी टाइम, तो लोग बोलते हैं मेरे पास तो मी टाइम है, बहुत लोग कंप्लेन करते हैं, मुझे तो अपने लिए वक्त ही नहीं मिलता है। और क्या रहता है, आप प्रिपरेशन कर पाते हैं फॉर लाइफ चैलेंजेस, कि कोई भी चैलेंज कैसा भी आ सकता है तो उसके लिए आप तैयार रहते हैं, क्योंकि आपके जो आइडियाज़ हैं वो वर्क करते हैं कि हाउ टू फाइट विथ दिस सिचुएशन। तो ये बहुत सारे बेनिफिट्स हमको ये अकेलेपन से मिलते हैं और इससे लोनलीनेस से मिलते हैं। आगे चर्चा, जब हम कारणों की बात करते हैं, कॉजेज की बात करते हैं, तो बहुत सारे कॉजेज हैं अकेलेपन के। लोनलीनेस
ये नहीं कि आपने खुद ही लोनलीनेस क्रिएट कर ली है, इसकी अलग अलग वजह हो सकती हैं। एक अजीब सा टॉपिक है अकेलापन, लेकिन इसकी वजह क्या है कि आपने अपने आप को ही सोशली आइसोलेटेड करके रखा है, समाज से अलग करके रखा है। तो एक जो समाज से अकेलापन आ जाता है, आप समाज से डिस्कनेक्टेड हो जाते हैं, तो एक सबसे बड़ा कारण ये भी है कि सोशल आइसोलेशन हो गया आपका। फिर क्या, रिलेशनशिप इश्यूज हो जाते हैं, छोटी छोटी चीज़ पे झगड़ा हो गया, किसी ने आपका अपमान कर दिया, जैसे हमने हार्ट में बात किया कि हार्ट मैनेजमेंट, मानसिक चोट जो आपको पहुंचती है, किसी ने आपको इनवाइट नहीं किया, बाकी सबको इनवाइट किया, आपको कार्ड भी नहीं डाला, या कार्ड डाल दिया फ़ोन करके नहीं बोला, या फिर कुछ आपको बुला लिया लेकिन आपको रिस्पेक्ट नहीं दी जो देनी चाहिए थी, आपको बैठने के लिए जगह नहीं दी, आपसे कुछ पूछा नहीं, बाकी दूसरे लोगों से पूछा, आपको रिटर्न गिफ्ट नहीं दिया। बहुत सारी वजह हो सकती हैं। तो ये रिलेशनशिप इश्यूज में आ जाते हैं। आपसे अच्छे से बात नहीं की, आपको इग्नोर किया। और क्या रहता है, एक मेंटल हेल्थ रहती है। जो मेंटल हेल्थ में कैसा रहता है कि आदमी खुद ही सिक है, मेंटली सिक जो रहते हैं ना लोग, ये डिप्रेशन में रहते हैं किसी भी चीज़ को, चाहे वो आपका प्रमोशन नहीं हो रहा है या फिर आपको अच्छा एनवायरनमेंट नहीं मिल रहा है, तो मेंटल हेल्थ भी एक आइसोलेशन, इसका लोनलीनेस का कारण बन जाता है। ट्रॉमा रहता है, कुछ भी आपका पास्ट इवेंट आपके साथ हो गई, किसी ने आपको अब्यूज़ किया, किसी ने आपके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया, किसी ने मार पिटाई की आपके साथ में, किसी ने हाथापाई की, किसी ने पुश किया, आपको गाली गलौज किया, तू करके बोल दिया, आपका अपमान कर दिया, आपको कहीं किसी की वजह से हानि हो गई, वियोग हो गया। तो बहुत सारी चीज़ें, ये जो मानसिक रोग हैं वो आपके पास्ट में हो चुके होते हैं, तो उस आप ट्रॉमा से बाहर नहीं निकल पाते हैं कि ही डिड नॉट सपोर्ट मी, वो मेरे साथ नहीं खड़ा था जब मुझे उसकी ज़रूरत थी, तो वो उसने मेरा ट्रस्ट तोड़ दिया, उसे मेरे साथ होना चाहिए था, वो दूसरे पक्ष वाले के साथ खड़ा हो गया। तो ये बहुत सारा जो ट्रॉमा है वो हमें लोनलीनेस की तरफ ले जाता है, आपका भरोसा उठ जाता है लोगों के ऊपर से। और फिर क्या रहता है, मूविंग, कहीं से आप मूव कर जाते हैं, या फिर रीलोकेशन, आप कहीं माइग्रेट कर जाते हैं, शहर बदल देते हैं, तभी भी आपको अकेलापन फील होता है। अच्छी सोसाइटी में रहते थे, अच्छी कल्चरल एक्टिविटीज होती थी, प्रोग्राम्स होते थे, बहुत सारी शादी, और अभी आप इतना दूर पहुंच गए कि आना जाना भी नहीं हो रहा है। जहां रोज सुबह शाम मिलते थे, अभी मुलाकात नहीं हो पा रही है, तभी भी लोनलीनेस आ जाती है अगर आप अपनी लोकेशन बदल देते हैं, चेंज कर देते हैं। और उसके कारण बहुत सारे हो सकते हैं, आपका प्रमोशन हो गया, या आपने जॉब चेंज कर दी, या आपको बड़ा घर मिल गया, या कंपनी की तरफ से घर मिल गया, कुछ भी हो सकता है। एक क्रॉनिक इलनेस रहती है, चाहे वो, अब मैं ऐसे नाम नहीं ले सकता, डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, या कुछ और बीमारी है, तो आप काफ़ी टाइम से फ्रैक्चर हो गया है, या कुछ और सिकनेस है जो रिकवरी नहीं हो पा रही, और आप काफ़ी टाइम हो गया है, तो उसकी वजह से भी आप लोनली फील करते हैं, क्योंकि आप उतना घूम फिर नहीं पाते, लोगों से कनेक्टिविटी आपकी कम हो जाती है। एक एज फैक्टर भी हो जाता है। एज फैक्टर में क्या होता है, आप रिटायर्ड हो जाते हैं, या आपका स्पाउस या आपका पार्टनर साथ छोड़ देता है, आपके फ्रेंड्स गुजर जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें एज के हिसाब से आती है, तभी भी आपको अकेलापन लगता है, क्योंकि जो आपके नए फ्रेंड हैं उनसे आपको उतना सहयोग नहीं मिल पाता है, या फिर आप जिस माहौल में रह रहे हैं वो जो आपका पुराना माहौल था उससे अच्छा होता है। खैर, एज एक फैक्टर होता है लोनलीनेस का, और उसमें आपके बहुत सारे कॉजेज हैं जो आपको अकेलेपन में रहने के लिए मजबूर कर देते हैं। और क्या होता है, जो ट्रांजिशन ये रहता है एज के हिसाब से, टेक्नोलॉजी भी उसमें एक आ गई है। ओवर यूज ऑफ टेक्नोलॉजी है, लोग लगे हुए हैं टेक्नोलॉजी पे, चाहे वो मशीन पे काम कर रहे हैं, या फिर किसी मोबाइल पे, लैपटॉप पे हों, या कोई और टेक्नोलॉजी जो कारखाने में काम करते हो, तो इतना उसमें बिजी हो गया है, व्यस्त हो गया है प्राणी व्यक्ति के, उसको समाज से कनेक्ट होने का टाइम ही नहीं मिल रहा है, दोस्तों से बात करने का टाइम नहीं मिल रहा है, चाहते हुए भी टाइम नहीं मिल रहा है। संडे वाले डैडी हो जाते हैं लोग, बोलते हैं कि संडे वाले पापा, क्योंकि वो संडे को ही मिलते हैं बच्चों को, बाकी दिन में बच्चे जब वो आते हैं बच्चे सो चुके होते हैं, जब वो जाते हैं बच्चे सो रहे होते हैं। तो ऐसा ये टेक्नोलॉजी ओवर यूज हो गया, या वर्क रिलेटेड इश्यूज हो गए, जो मैंने अभी आपको बताया। आप तो रिमोट एरिया में काम करते हैं, सुबह में आपको जल्दी निकलना पड़ता है ऑफिस पहुंचने के लिए, फिर लौटने में आपको टाइम हो जाता है, तो ऐसा आपका एक वर्किंग क्राइटेरिया है, उसकी वजह से भी आपको आइसोलेशन होता है। फिर ऑफिस का एटमॉस्फेयर भी आपका खराब हो सकता है, जो पर्सनैलिटी ट्रेट हैं आपके, जो पर्सनैलिटी में कुछ चेंजेज आ रहे हैं, उसकी वजह से भी कभी कभी आपको अच्छा लगता है अकेलापन, मुझे नहीं किसी से बात करनी है, तो आप अकेले में ही खुश रहते हैं।
लाइफ का ट्रांजिशन होता है कई बार, जैसे मैंने बोला रिटायरमेंट हो जाता है आपका, या आपका जॉब प्रोफाइल चेंज हो जाता है, आपका जो पोजीशन है वो बदल जाती है, कई बार आपका जूनियर आपका बॉस बन जाता है, तो बहुत बहुत मुश्किल होता है। खैर ऑफिस पॉलिटिक्स आ जाती है, तभी भी आप लोनलीनेस फील करते हैं। तो ट्रांजिशन में ऐसा होता है, आपने अपना जॉब चेंज कर लिया या प्लेस चेंज कर लिया, या आपका जो पोजीशन है वो बदल गया, फिर ये जो अपने सोशल स्किल्स हैं वो आपके कम होते हैं, आप सोशल हैं ही नहीं। कुछ लोग रहते हैं बड़े रूखे टाइप के रहते हैं, ड्राई नेचर रहता है, वो हंसते भी हैं तो बड़ा चुन के हंसते हैं, मतलब इससे ज़्यादा नहीं हंसेंगे। तो जैसे हस्बैंड बोलते हैं ना, हंसी पे बैंड लग गया, ऐसा नहीं है। तो कुछ लोग हंसते ही नहीं हैं, उनका बोला मेरे को याद ही नहीं है मैं पिछली बार कब हंसा था, तो ऐसे लोग भी रहते हैं, तो उनका जो सोशल ग्रोथ है वो कम हो जाता है। डिस्क्रिमिनेशन भी होता है कई बार, एक रीजन कि आप डिस्क्रिमिनेशन करते हैं, वो चाहे वो कास्ट के हिसाब से हो, ये चाहे आपके स्टेट के हिसाब से हो, या जेंडर के हिसाब से हो, कलर के हिसाब से, हाइट के हिसाब से, बहुत सारे डिस्क्रिमिनेशन आ जाते हैं। उसकी वजह से भी आप आइसोलेटेड फील करते हैं, आपके फ्रेंड्स नहीं बनते हैं, जैसे बुलिंग शुरू हो जाती है, या आपको कोई टीज करता है, तो ये बहुत सारे कारण इसकी डिस्क्रिमिनेशन की वजह से भी बन जाते हैं। बुलिंग तो मैंने आपको बताया था, किसी का हैरेसमेंट करता है कोई, और हैरेस कब करता है, जब आप इमोशनली कनेक्टेड रहते हैं। तो ये हम लोग जब इसके जो रेमेडीज करेंगे उसमें अभी डिस्कस करेंगे। पर्सनल सर्कमस्टेंसेज ऐसी हो जाती हैं, कोई जो आप अपनी आइडेंटिटी भी खो बैठते हैं, लॉस ऑफ आइडेंटिटी। मैं क्या था पहले, अभी रिटायर होने के बाद कोई उसी लाइन में लगा हुआ हूँ। जो बैंक ऑफिसर कहीं बड़ा ऑफिसर हुआ करता था, वो पासबुक की एंट्री कराने के लिए लाइन में लगा हुआ, मैनेजर उसको देख के खड़ा हो रहा है, लेकिन अभी वो अपने आप में ही खुद ही ऐसा फील कर रहा है कि भाई अभी तो मैं पोजीशन पे नहीं हूँ। कई बार हमारे एक मेरे फ्रेंड के ताऊ जी रेलवे में चीफ कंट्रोलर थे मुरादाबाद, तो वो उनके छोटे भाई उनको बोल रहे हैं कि क्या जरूरत है, गार्ड के साथ बैठ के चलेंगे, तो बोले नहीं नहीं ये मेरा जोन नहीं है, ये हरदोगन जोन आता है, आगे का मुरादाबाद जोन है या जो भी है, तो टिकट ली उन्होंने। अब देखिए ये रहता है कि कई बार आप ऐसा फील करते हैं, तो मैं इसका नहीं बोल रहा हूँ, आइडेंटिटी की बात नहीं कर रहा हूँ, फिर आपको परिचय देना पड़ रहा है मैं कौन हूँ। आप मैंने तो यहाँ बॉम्बे में टॉयलेट जो रहती है प्राइवेट, वहाँ पैसे देने पड़ते हैं लोगों को हंसी आती है, लाइन में भी खड़ा होना पड़ता है। तो वहां मैंने रेफरेंस देते हुए लोगों को सुना कि मैं म्यूनिसिपैलिटी में ये हूँ, 1 रुपए के लिए 2 रुपए के लिए लोग अपना आइडेंटिटी बताते हैं। खैर, तो लोगों को आइडेंटिटी का भी डर रहता है, लॉस हो जाता है, तो ये आपका एक कारण बन जाता है अकेलेपन का। और सोसाइटल जो प्रेशर रहता है सोसाइटी का, उसकी वजह से भी आप, क्योंकि इतनी एक्सपेक्टेशन आपके साथ जुड़ी हैं, कई बार तो लोग कंट्रीब्यूशन मांगने आते हैं तो उससे लोग दरवाजा घर बंद करके चले जाते हैं कि अभी कोई आएगा, भाई बोल देना घर पे है नहीं। ये तो कोई बात नहीं हुई, सोसाइटी में रहना है तो आपको उनकी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से भी चलना पड़ेगा। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है, आपको न चाहते हुए भी करनी पड़ती है, क्योंकि आपको सोसाइटी में रहना है, उनके साथ में रहना है। चाहे आप ये नहीं बोल सकते मैं तो गणपति को मानता ही नहीं हूँ, तो मैं गणपति के लिए क्यों चंदा दूँ, लेकिन आप सोसाइटी में रहते हैं, अब नवरात्रि भी मनाते हैं या जो भी है, गणपति भी मनाते हैं, तो आपको सबके साथ में चलना है, सबका साथ सबका विकास। में कोई पॉलिटिकल बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये एक कारण बन जाता है। जब आपको सबका साथ नहीं चाहिए तो आप लोनलीनेस फील करेंगे। अभी हम लोग रेमेडी की बात करेंगे, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको जरूर सुनें। आज कहानियां थोड़ी कम ली हैं क्योंकि वीडियो बड़ा हो जाता है फिर, और ज़्यादा लेंथी वीडियो हो जाता है तो लोग अवॉइड करते हैं देखना। आप देखिए, अगर आप किसी को चेक करेंगे, जज करेंगे, तो आप रिलेशन नहीं बना पाएंगे, आपका वो जो बॉन्डिंग है वो नहीं हो पाएगी। आप जज करते रहेंगे। अगर आप अंडरस्टैंडिंग के साथ जाएंगे तो आपको समझ में आएगा, रिलेशन आपके अच्छे होंगे। मैंने लोगों को पैसे रख के चेक करते हुए देखा है कि मेड पैसे उठाती है कि नहीं उठाती है, गरीब की ईमानदारी पर शक। खैर, तो यहाँ जो ट्रस्ट की बात है, रेमेडीज में कैसा रहता है, आप कैसे कनेक्ट करते हैं दूसरों के साथ में, एम्पैथी सिंपैथी की जैसे बात करते हैं, तो कनेक्ट विद अदर्स। आप लोगों के साथ ऐसे कनेक्ट रहें कि उन्हें लगे, उनके बच्चों के बारे में पूछिए, उनके परिवार के बारे में पूछिए। कई बार आपने देखा होगा जो लोग इंट्रोवर्ट रहते हैं, जो अकेले रहते हैं, आप उनसे इंडिविजुअल टॉक करके देखिए, इतनी अच्छी बातें करेंगे, इतनी वजनदार बातें करेंगे, आपकी तबीयत खुश हो जाएगी। और उन लोगों को क्राउड में बोलने की आदत नहीं रहती है। ये मैं अगर नेक्स्ट वीडियो अगर शाइनेस के ऊपर बनाऊंगा तो आपको इसके बारे में ज़्यादा चर्चा करेंगे कि कुछ लोगों के बहुत शाई नेचर होता है, लेकिन अगर आप उनसे अकेले में बात करते हैं, इंडिविजुअल बात करते हैं, तो बहुत अच्छे होते हैं वो लोग दिल के, और अच्छी बातें करते हैं। किसी किसी का स्वभाव ही ऐसा होता है। तो यहाँ रेमेडी में जो आपका लोनलीनेस का सबसे बड़ा रेमेडी है कि आप लोगों के साथ कनेक्टेड रहें और सेल्फ केयर को प्रैक्टिस करें। आप अपने आप के साथ काइंडनेस दिखाएं, अपना स्लीप का ध्यान रखें, अपने खाने पीने का ध्यान रखें,
अपनी रिस्पेक्ट का ध्यान रखें, तो प्रैक्टिस सेल्फ केयर। आप ही खुद का ध्यान नहीं रखेंगे फिर दूसरा कैसे ध्यान रखेगा? आपको पता ही नहीं है कि आपको क्या ज़रूरत है। मेरे यहाँ एक बड़े चीफ गेस्ट आए एक बार, सेलिब्रिटी। तो अभी वो देखो जगह नहीं देखता आदमी, फिर उनको वॉशरूम जाना था। मैंने कहा सर वीआईपी वॉशरूम उधर है, कि फिर मेरे को पब्लिक देख लेगी तो मैं निकल नहीं पाऊंगा। तो वो एक जो अलग जो ऑर्डिनरी वॉशरूम था मैं उसमें लेके गया। तो कई बार ऐसा रहता है कि आपके जो सेल्फ केयर में आपको ध्यान रखना पड़ता है, खुद को ही ध्यान रखना पड़ता है। उसमें आपको कौन पूछेगा कि सर आपको वॉशरूम जाना है क्या? ये कोई पूछने वाला था क्या? तो आपको खुद ही सेल्फ केयर करनी पड़ती है। यहाँ पे आपको अगर हेल्प चाहिए, इफ़ यू नीड एनी हेल्प, सीक हेल्प। के लिए कैसा है, आप जो भी उसके एक्सपर्ट्स हैं, जो उसके डॉक्टर्स हैं, जो मेडिकल हेल्प है, तो आपको खुद ही उसके लिए आपको लगेगा कि अभी मुझसे कंट्रोल नहीं हो रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे कई दिन से नींद नहीं आ रही है, तो आपको कंसल्ट करना चाहिए, डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। अगर मेडिकेशन शुरू करना सीवियर केसेस में, तो राकेश सर का वीडियो देखने से काम नहीं चलेगा। मैं तो एक मोटिवेशनल स्पीकर जैसे आपको बोलता हूँ, तो मैं मोटिवेट कर सकता हूँ। लेकिन जहाँ मेडिकल इश्यूज आएंगे तो आपको मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप एक्सपर्ट की सलाह लें। फिर कैसा रहता है, जो वॉलंटियर अगर आप बन सकते हैं कहीं, अगर आपको कोई काम नहीं है तो वॉलंटियर जो रहते हैं आप कहीं, जो थैंकलेस जॉब जैसे आप समझ के रखिए। वैसे तो लोग थैंक यू के लिए, रिकग्निशन के लिए, वैलिडिटी के लिए लोग करते हैं काम। तो ये वॉलंटियर आप बन सकते हैं किधर भी, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन कर सकते हैं, क्लब्स ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत लोग ऐसे क्लब ज्वाइन कर लेते हैं जहां उनको गेट टुगेदर मिलता है, अच्छे लोगों के साथ बात करने को मिलती है। नए लोगों के साथ जब आप इंटरेक्ट करते हैं तो आपके रिलेशंस अच्छे बनते हैं और आप अपने तरीके से री-एवेल्यूएशन ऑफ रिलेशनशिप, जैसे आपको मैंने बोला, आप कोई क्लास ले सकते हैं, जो भी आपकी हॉबी क्लासेज हैं, या कोई वर्कशॉप अटेंड कर सकते हैं। मेरी वर्कशॉप तो आपके लिए हमेशा फ्री है, इतने सारे मैंने वीडियोस मोटिवेशनल या लाइफ स्किल्स के ऊपर बना के रखे। अगर आप कोई पेट रख सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। हालांकि ये पेट को बंद करके नहीं रखना चाहिए, लेकिन अगर आप हेल्प कर सकते हैं तो गेट अ पेट। पेट में कैसा रहता है, आप थोड़े कनेक्टेड रहेंगे और आपके अंदर जो अकेलापन है वो कम हो जाएगा, बिकॉज आप कनेक्टेड रहेंगे और आप केयरिंग रहेंगे। तो केयरिंग रहना, जो केयरिंग नेचर रहता है, शेयरिंग एंड केयरिंग जो बोलते हैं, वो लोग आइसोलेटेड या वो लोग लोनलीनेस फील नहीं करते हैं। और आप एक्टिव रहें। स्टे एक्टिव का मतलब है आप एक्सरसाइज करें, मेडिटेशन करें, योगा करें, मॉर्निंग वॉक करते हैं आप लोग। कितने लोगों से आपका इंटरेक्शन होता है सुबह, जो आपका उनका गुड मॉर्निंग होता है, तो ये और वो स्माइल करते हैं, आप स्माइल करते हैं, तो आप ऐसे ही एक्टिव हो जाते हैं। तो एक लिव इन प्रेजेंट, जैसे मैंने पिछले वीडियो में चर्चा की कि जो पोइट लोग हैं, आर्टिस्ट लोग हैं, वो लोग ज़्यादा जीते हैं बिकॉज दे सर्वाइव इन प्रेजेंट। तो आप प्रेजेंट में रहेंगे, माइंडफुलनेस बोलते हैं इसको। गेट एनफ स्लीप। अगर आप 7 से 8 घंटे नहीं सो पा रहे तो आपकी तबीयत खराब होने वाली है। मैं स्टूडेंट्स के लिए नहीं बात कर रहा हूँ, मैंने 7 to 9 आवर्स भी बोला है कहीं। तो 8 घंटे एक स्वस्थ आदमी को सोना चाहिए। कभी 6 से कम हो जाते तो मुझे भी टेंशन आ जाती है, तो वो रिकवरी मेरी लोकल ट्रेन में हो जाती है, या दिन में कभी चांस मिला किधर तो कहीं घर पे आके जल्दी आ जाता हूँ तो थोड़ा नैप ले लेता हूँ। नैप बहुत ज़रूरी है, पावर नैप बोलते हैं उसको। नहीं तो आप मेडिटेशन करिए। मेडिटेशन भी एक सब्सटीट्यूट है स्लीप का। और जो आपका नेचर है उसको अप्रिशिएट करो, आउटसाइड विजिट करो। इतनी अच्छी अच्छी नदियाँ, इतने अच्छे अच्छे आपके लिए तालाब हैं, जो गार्डन है, आप गॉड ने कितने अच्छे अच्छे फ्लावर्स दिए हैं, आप उनको देखो। आर्टिस्ट कैसे बनाएगा गॉड की आर्ट को, जो क्रिएचर है उसको आप देखिए। और ग्रेटिट्यूड का नेचर बनाइए, थैंकफुलनेस का नेचर बनाइए। अभी भी कोई रिसेंटली मेरे से शेयर कर रहा था कि कोई हॉस्पिटल में एडमिट था और इन्होंने ब्लड डोनेट किया। खाली उन्होंने, उनके बेटी ने ब्लड डोनेट नहीं किया, उनके फ्रेंड्स ने भी किया। और ये इतने लैक ऑफ ग्रेटिट्यूड जिसको बोलते हैं, थैंकफुलनेस नहीं, वो बोलते हैं कि उनको एहसान मानने की जगह बोले कि हाँ ब्लड दिया था उन्होंने, लेकिन ज़रूरत नहीं पड़ी हमें। अब ज़रूरत नहीं पड़ी हमें तो देखिए कितना डिमोटिवेट कर दिया आपने किसी को। आप ग्रेटिट्यूड दिखाने की जगह थैंक यू वेरी मच, आपने किया ऐसा, मैं आपका एहसानमंद हूँ। एहसानमंदी कम से कम अच्छा तो बोल दो कि आई अप्रिशिएट योर एफर्ट। तो पॉजिटिविटी बनी रहती है, ये बहुत ज़रूरी है, लोगों को नहीं आता है कई बार। एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड आपकी पर्सनालिटी में होना चाहिए कि अगर आपके साथ किसी ने अच्छा किया है, जैसे थैंक यू का, वेलकम का नेचर रहता है ना लोगों को, खाली कुछ काम किया आपको तो थैंकफुलनेस आपको दिखाना चाहिए। एक्सेप्ट और फॉरगिवनेस में बिलीव करना चाहिए। कोई आपसे सॉरी बोल रहा है तो आप एक्सेप्ट कर लो, कोई आपसे माफ़ी मांग रहा है तो आप उसको फॉरगिव कर दो, वहीं के वहीं बात खत्म हो जाती है, नहीं तो बात बढ़ जाती है। कितने लोग तो दिमाग में लेके बैठे रहते हैं,
जब वक्त आएगा तो मैं तेरे को देखूंगा। तो ऐसा स्वभाव बन जाता है, फिर आपको वो परेशान करेगा। फिर ये एंगर मैनेजमेंट में मैंने आपसे चर्चा की थी, आप उनके लिए जगह दे रहे हैं, एक प्लॉट खाली करके आपने उन लोगों के लिए दे रखा है जिनसे आप गुस्सा हैं। आर्ट और म्यूजिक में आप एंगेज करें, लिटरेचर में एंगेज करें, राइटिंग शुरू करें। अब आप सोच रहे होंगे जैसे मैं वीडियो बना रहा हूं तो मैं अपने आप को एंगेज करके रखा है मैंने, तो आई ऑल्सो ट्राई टू बी एक्टिव। और लोगों को अगर जो भी सोशल एक्टिविटी, जैसे आप वॉलंटियर की बात कर रहा था मैं, एक वॉलंटियर जॉब है, थैंकलेस जॉब है, लेकिन कभी कभी थैंक यू मुझे मिल जाते हैं। सेल्फ रिस्पेक्ट आपका नहीं जाना चाहिए, जो डिग्निटी है आपका, सेल्फ रिस्पेक्ट ही नहीं रहा तो ऐसा जीना क्या जीना। धिक्कार है ऐसे जीवन पे जो आपने अपने स्वाभिमान को ही गिरवी रख दिया हो। काइंडफुलनेस आपके अंदर रहनी चाहिए, काइंडफुलनेस टू सेल्फ, आप अपनी केयर करें। अकेलापन को आप पॉजिटिवली लें तो ये आपके फायदे के लिए भी है। अगर आप उससे बाहर निकल सकते हैं तो ये आपके हाथ में है। अगर आप हेल्प नहीं करेंगे, गॉड हेल्प्स देम हु हेल्प्स देमसेल्व्स, गॉड हेल्प देम हु हेल्प देमसेल्व्स। तो यहाँ पे लोगों ने बहुत अच्छे अच्छे थॉट्स दिए हैं। भाई ग्रेटर वही है जो ग्रेटर नंबर को साथ में लेके चले। थैंक यू वेरी मच। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज शेयर विद योर कॉन्टेक्ट्स। मे गॉड ब्लेस यू।